इस खबर की शुरुआत करेंगे। उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक महिला रक्षा कुंवर को जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो उसके कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत लगातार बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उन्हें भर्ती कर लिया और कुछ देर बाद हालात और बिगड़े तो महिला को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसी बीच परिजनों ने अहमदाबाद ले जाने के लिए भी कहा, लेकिन डिस्चार्ज में देरी की गई। लेकिन तभी कुछ देर बाद महिला ने दम तोड़ दिया और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर परिजन शांत हुए। कुछ करो, ये सबको मार मार के भेज रही है, सबको मार मार के भेज, अच्छे से आते हो सबको मार मार के भेज रहे हैं। मेरे आंखों से देख रहे 17 दिनों के मैं घर पे ही नहीं गई, यहीं खड़ी हूँ मैं। प्लीज आज जो माहौल किया ना भैया, इन्होंने सुबह से क्रिएट किया है। कल तक सब कुछ सही था, जैसे हमने बोला अहमदाबाद इनको ले जाना, हमने आज क्यों किया? कर देते पहले फिर। वेंटिलेटर ऑन व्हील्स भी अरेंज कर लिया, अहमदाबाद डॉक्टर से भी बात कर ली। हमने इनको बोला था कि यहाँ से अगर हम ले जाएंगे तो हमारा रिस्क फैक्टर है, लेकिन यहाँ से निकलने नहीं दिया इन्होंने। हमारी बात हुई 7 तारीख को, सर आपसे नहीं होता है तो हम अहमदाबाद के लिए रेफर कर देते, आप लिख लो, हम अहमदाबाद ले जाते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिस्चार्ज की प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा कि पूरी रात निकाल दी, पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया। क्योंकि डिस्चार्ज को लेके इनके अंदर इतना डर बैठ गया, इनको लगा कि अगर हम डिस्चार्ज करेंगे तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी, हमारा जो भी कच्चा छिटा है पूरा बाहर जाके खुल जाएगा। तो कि उन्होंने इन वक्त पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पाली के दौरे पर रहे और इस दौरान वे 18वीं नेशनल जम्बूरी समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं का राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत किया गया। जयपुर में जीतो फाउंडेशन के द्वारा शक्ति 2.0 प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को नैपकिन दिए गए। प्रोग्राम बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण बोर्ड द्वारा माहवारी के समय महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को मंजूरी हेतु मुख्यमंत्री ऑफिस भी भेजा गया और साथ ही डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा जीतो फाउंडेशन के पदाधिकारियों को इस मुहिम के लिए शुभकामनाएं भी दी। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में की गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसन में आयोजित भगवान देवनारायण की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी की जन आक्रोश को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के नेतृत्व में 17 सदस्य गांधी जीवन दर्शन विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा और गांधी विरासत यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल दल जयपुर में सेंट्रल पार्क स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज सेंटर का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर बीएम शर्मा ने तुषार गांधी को सेंटर में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तुषार गांधी ने कहा कि गांधी विरासत यात्रा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों में स्थित गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके आदर्श मूल्यों के प्रचार प्रसार के काम कर रहे विभिन्न संस्थानों का दौरा कर जायजा लेना है। महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों और जीवन दर्शन आधारित संस्थान और अध्ययन केंद्र गांधी विरासत यात्रा भ्रमण पर है। इस यात्रा की शुरुआत 29 दिसंबर महाराष्ट्र के मुंबई से हुई थी और इसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंची। इसमें हम लोग इन राज्यों में प्रतिष्ठित गांधी संस्थानों की गतिविधियों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। ये जो टूर हम लाए हैं वो उसका उद्देश्य है गांधी की जो आइडियोलॉजी है, गांधी का जो तत्व है, फिलॉसफी है,
वो जहाँ कार्यरत रूप में हमें नजर आती है, वैसी संस्थाओं और वैसे प्रकल्पों को देखने जाना, यानी जीवंत गांधी का दर्शन वो करने के लिए हम ले जाते हैं। जहाँ बापू का जो ग्रामोद्धार और ग्राम स्वराज का सपना था वो साकार होता हुआ दिखाई देता हो, वैसी संस्थाओं में हम जाते हैं जहाँ गरीबों को इज्जत वापस प्राप्त होने की, जो बापू की एक तिलिस्मिन था कि गरीब से गरीब इंसान को खुददार बनाना और उसकी इज्जत उसे वापस बख्शना, वैसे काम जहाँ होते हैं वैसी जगहों को देखने हम जाते हैं। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गांधीवादी विचारों से अनुप्राणित है। गांधीवादी मूल्यों में, मान्यताओं में उनका जबरदस्त विश्वास है और इसलिए उन्होंने राज्य में और राज्य के साथ साथ देश में गांधीवादी मूल्यों को जनता तक पहुंचाएं। और विशेषकर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो गांधी को भूलते जा रहे हैं। पिछले 50-60 वर्षों में जिस तरह की स्थितियां चली, उसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको गांधी के विचारों से, क्योंकि नई जनरेशन है, तो वो लोग गांधी को पहचाने, गांधी को समझें, गांधी के जीवन को समझें। इसलिए एक औपचारिक रूप से एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसी कड़ी के रूप में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस 2 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। आने वाले कुछ दिनों बाद राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदेश का बजट जारी किया जाएगा। सरकार के इस बजट को लेकर अल्पसंख्यकों को काफी उम्मीद है और इस बजट की उम्मीद को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मोती डूंगरी रोड इलाके में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात-ए-इस्लामी हिंद के पदाधिकारियों ने सरकार को मदरसों को आधुनिकीकरण की तरफ तवज्जो देने की काफी जरूरत है, तो वहीं अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान देते हुए बजट जारी करना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं ये कि सरकार आबादी के हिसाब से माइनॉरिटीज़ का मामला हो या और भी जो भी लोग हैं, सभी समाजों का जितना जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसके मुताबिक बजट बनाए भी और उसको बजट को बढ़ाए भी और बजट सही मानों में पूरा 100% उसको खर्च भी होना चाहिए। इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से, चूँकि मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया होता है, सरकार की जिम्मेदारी हम यहाँ दिला रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं। हम समय समय पर ये बात भी करते हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो बजट जो हुआ है, जो मंजूर हो गया है, उसमें भी कभी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम भी उसमें एक कड़ी बनने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर भी किया जाए, लोगों को मालूम भी होना चाहिए और उसको सही मानों में हासिल करने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। राजधानी जयपुर में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। भारी संख्या में एमबीबीएस डॉक्टर त्रिमूर्ति सर्किल पर जमा हुए और इसके बाद एसएमएस अस्पताल तक रैली निकाली। डॉक्टरों की मांग है कि 9100 के करीब खाली पद है, लेकिन भर्ती सिर्फ 1765 पदों पर निकाली गई है। इसी को लेकर डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। खाजूवाला में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास मिली 2 किलो हेरोइन के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी युवक को पुलिस ने श्रीगंगानगर के पक्की गांव से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 28 दिसंबर को बीएसएफ ने बॉर्डर के पास से 2 किलो हेरोइन को बरामद किया था। तभी से पुलिस और बीएसएफ की टीम लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी तस्कर से जांच में जुटी हुई है। सीकर में राज्य सरकार की विशेष पहल पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत 26 जनवरी को होने जा रही है। नगर परिषद सभापति जीवन खान ने बताया कि इन खेलों के लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को rajolympic.rajasthan.government.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। शहरी अंचल के लोगों को खेल से जोड़ने के लिए पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुपालना में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोजने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
मेहंदीपुर बालाजी में भागवत कथा और श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पिछले 1 महीने से बना विशाल कथा पंडाल बनाया जा रहा है और इसको बनाने में सैकड़ों कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकालकर कथा का आरंभ किया जाएगा। कथा को भगवताचार्य मृदुल कृष्ण जी महाराज की मुखारबिंद से की जाएगी। तो वहीं 28 जनवरी के राधा कृष्ण जी के विग्रह की श्री सीताराम मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। मेहंदीपुर बालाजी के पीठाधीश्वर महंत नरेश पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में किया जाएगा। सुमेरपुर के एसडीएम हरि सिंह देवल औचक निरीक्षण के लिए तखतगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले कन्या महाविद्यालय का जायजा लिया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में तखतगढ़ को कन्या महाविद्यालय की सौगात मिली थी, जिसका काम पिछले कुछ महीने से जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में होने वाले कामों की सरकार पूरी निगाह रखी हुई है और बजट घोषणा में होने वाले कामों को चुनाव से पहले पूरा करवाने को लेकर लगातार एसडीएम और अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काम को जल्द करने के लिए निर्देश भी दे रही हैं। और राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़ का जो निर्माणाधीन कॉलेज भवन है, उसका आज हमने निरीक्षण किया है। इस संबंध में कार्य की जो प्रोग्रेस चल रही है उसकी गति बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इस संबंध में यहाँ के जो ठेकेदार उनको निर्देशित किए हैं। साथ ही साथ जो गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको भी मैंने कहा है कि आप रेगुलर विजिट करके इस कॉलेज की जो भी प्रोग्रेस है निर्माण की, उसको आप समय समय पर देखते रहें। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में और भी कार्य हो रहे हैं, उसका भी क्या निरीक्षण समय समय पर हो रहा है? लगातार जो भी मुख्यमंत्री बजट घोषणा के जो भी कार्य हैं उसको लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा का पार्ट है। तो इस पर विशेष हमारी नज़र है और इसकी प्रोग्रेस को हम लगातार नज़र बनाए हुए इस पर जल्दी इसका काम पूर्ण हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कब तक ये कार्य पूरा होगा, कोई ऐसी जानकारी? काम उम्मीद है हमने उनको 8 महीने का टाइम है, तो लगभग अगस्त तक उम्मीद है। लगभग पिछले महीने 1.5 महीने से काम चल रहा है, तो जिस गति से काम चल रहा है इससे उम्मीद कर रहे हैं अगस्त तक या वहाँ तक पूरा। जोधपुर के बसवासे इलाके में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक कार में धुआं उठने लगा, लेकिन गनीमत रही कि कार चालक समय रहते निकल गया। बताया जा रहा है कि कार में सीएनजी लीक हो रही थी, लेकिन बाद में फिर धुआं निकलने लगा। धुएं का गुबार आसमान में दूर तक नजर आया। आनन फानन में इसकी दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।